leaders, both of them had different colored dice, one blue and one pink. Both the dice are thrown at the same time. On the basis of above information, answer the following question. So what is the probability of getting an even number as the sum? ये 10 क्वेश्चंस के आंसर इस इंफॉर्मेशन को दिए. एक्चुअल में ये केस बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया. प्रीवियसली हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 14 में एग्जाम्पल नंबर 13 कि जब दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल 36 आउटकम्स आती हैं. तो अब दो डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल आएंगी 36 आउटकम. और इस तरीके से आपका ये डबलेट बनता है. तो पैटर्न आउटकम्स का रहता है वो इस तरीके से बनता है. हो सकता है कि पहले दोनों डाइस पे 1 1 हो, 1,2, 1,3, 1,4. कुछ याद आ रहा है? 2,1, 2,2 और फिर 3,1. सॉरी 2,1, 2,2 फिर 2 के साथ पूरा हो जाएगा. आफ्टर 2,3, 2,4 और 2,5, 2,6. Next 3,1, 3,2 6, 4,1, 4,2 अब हर क्वेश्चन में टर्मलेट ये पूरा पैटर्न नहीं बनेगा. पैटर्न तभी बनेगा जब केस हो दो डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे. सिंगल डाइस वाले में 6 आउटकम्स ही आनी है. पहले केस में बोल रहा है कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज द सम, कि जब आपको दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसका सम इवन नंबर मिले. इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो आपको ऐड के करना है, दोनों को ऐड कर लेना है. अब इतना हम पहले से ही जानते हैं कि इवन नंबर में कोई इवन नंबर जोड़ेंगे तो आपको इवन ही मिलेगा, और इवन में ऑड जोड़ेंगे तो ऑलवेज आपको ऑड मिलेगा. ठीक है, फिर अगर आप ऑड को ऑड के साथ ऐड कर रहे हैं तो आपको इवन मिलेगा. तो आपको पेयर वो देखने हैं, ऐसे पेयर जिसमें दोनों नंबर इवन हैं वहां पे इवन मिलेगा, और दोनों नंबर ऑड हैं तो इवन मिलेगा. जहां एक ऑड है और एक इवन है वहां पर आपको ऑड ही मिलेगा. ठीक है ना? तो अब पहली रो में देखेंगे तो 1 1 इसका सम इवन आएगा, दोनों ऑड हैं. 1 और 3 दोनों ऑड हैं, इवन सम आएगा. 1,4 दोनों एक ऑड एक इवन है तो 5 आएगा. ठीक है, 1,5 तो इसका सम ऑड आएगा. तो 3 पेयर्स का पहली रो में सम जो है वो इवन आ रहा है. सिमिलरली सेकंड में भी 3 पेयर 3 3 सम में बनेंगे. टोटल इस केस में हो जाएगा 18/36. इसका पहले वाले का आंसर 18/36. लोअर फॉर्म करेंगे तो 1/2 आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सेकंड में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कि दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम या तो 10 के बराबर हो या 10 से इक्वल हो. 10 के बराबर सम कब होगा? यहां तक अगर आप देखेंगे पहली रो में देखेंगे, पहली रो में किसी सम ऑलवेज सारे आउटकम्स का सम जो है वो 7 से लेस होगा. 1,6 7 से लेस होगा, कभी भी आपका 10 से ग्रेटर नहीं होगा. सेकेंड रो में आएंगे तो यहां तक 2 4 6 रहेगा 7, और ये सेकेंड रो में भी जितनी आउटकम्स हैं सबका सम 10 से लेस होगा. थर्ड में 3 1 4 3 2 5 3 3 6 3 4 7 5 3 8 6 3 9 यहाँ भी 10 से लेस रहेगा. यानी कि एवं वाली तीनों रो में 10 से लेस रहेगा. 4,1 10 से लेस है, ये भी 10 से लेस 10 से लेस 10 से लेस. यहाँ पर आपको 4,6 इक्वल टू 10 है, दैट इज 10. ठीक है, और हमें निकालना क्या है? 10 के इक्वल या 10 से ग्रेटर. दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 10. 5,6 greater than 10, 6,5 greater than 10, 6,6 greater than 10.
तो जब हमें टेस्ट दोनों आउटकम्स का सम 10 के इक्वल मिले और 10 से ग्रेटर मिले, वो केसेस कितने हो रहे हैं? 3 और 3 6 हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड का 6/1/6। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर। डबलेट तो मिले पर ऑड नंबर्स का डबलेट मिले। तो डबलेट हमको मिल रहा है, एक्चुअल में डबलेट का मतलब है कि दोनों डाइस पर सेम नंबर हो। तो दोनों डाइस पर सेम होने की कंडीशन कितनी है? वन कमा 1, 2 कमा 2, 3 कमा 3, 4 कमा 4, 5 कमा 5, 6 कमा 6। इस 6 कंडीशन में हमें डबलेट मिलता है। बट यहाँ पे कहा गया कि डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स मिले। तो ऑड नंबर्स का डबलेट कितना है? ठीक है, ऑड नंबर्स के डबलेट देखिए 1 कमा 1, 3 कमा 3 और 5 कमा 5। 3 केसेस हैं, आंसर हो जाएगा 3/, ठीक है ना। आपका तो थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 3/, दैट इज 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आपसे कहा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 2। वो आउटकम्स का कलेक्शन लेना है जिसमें दोनों डाइस पे नंबर्स का डिफरेंस है वो आना चाहिए 2। तो डिफरेंस 2 कब कब आ रहा है ये देखना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 2, ठीक है। तो आप 3,1 के केस में 1,3 यहाँ पे 2 डिफरेंस होगा, 1,5 पे नहीं होगा, 1,6 नहीं होगा। आफ्टर दैट सेकेंड रो में कहीं पर भी डिफरेंस 2, 2,4 पे बन रहा है, 2,4 पे डिफरेंस 2 बनेगा, क्लियर है। थर्ड रो में 3,5 पर बनेगा। फोर्थ रो में 4,1, 4,2, 4,2 पे बनेगा, फिर 5,3 पे बनेगा, ठीक है ना। देखिए 4,2 पे बन रहा है, इसके बाद 4,6 पे भी बनेगा डिफरेंस 2, 5,1, 5,2, 5,3 पे बन जाएगा, 4 पे नहीं बनेगा, 5 पे और यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। 6,2 पे बन जाएगा आपका डिफरेंस 2, 6,3 पे नहीं बनेगा, 6,4 पे बन जाएगा, उसके बाद डिफरेंस कहीं पे भी 2 नहीं बनेगा। तो 4 आपका 3, 6 और 2 8 कंडीशंस ऐसी बनेगी जहां पे डिफरेंस 2 बन रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 बन रहा है। और एक 1,3, 3,1 पे भी बनेगा, 3,1 पे मिलेगा, 2,6 पे भी बनेगा। और अब देखिए रिवर्स होता है, 3,1 2 बन सकता है, 3,1 बन सकता, हो गया 2,4 2,6 हो जाएगा। और 5,3 हमने लिखा है, लिख लिया, ये है 6,2, हाँ ये नहीं बनेगा, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं, ये हट जाएगा। और 2,6 भी नहीं बनेगा, ठीक है। और कोई केस लेफ्ट रहा है, कितना कंडीशन बना? 4, 8 कंडीशन बनी है, तो 8/36 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5 ए द सम। यानी कि दोनों डाइस पे जो आउटकम्स आ रहे हैं उनके सम को जोड़ें तो आपको उनका सम 5 का मल्टीपल मिले, 5 का मल्टीपल मिले। तो यानी कि 8 जो है वो 5 के टेबल में आना चाहिए। कब कब 8 5 के टेबल में आ जाएगा? एक तो 1,4 होगा, तो 1, इसको हटा देते हैं, ये हो गया। तो आपसे कहा है कि 5 का मल्टीपल मिले, दैट इज 4,1, 4,1 बन जाएगा। दूसरा, इसके बाद इसमें कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट 2,3 पे 5 का मल्टीपल मिल जाएगा।
ठीक है। 2,4 2,5 2,6 नहीं मिलेगा। 3 के साथ देखेंगे 3,2 पे मिल जाएगा और 3,3 इसमें कोई भी नहीं मिलेगा। 4,1 मिल जाएगा, वो पहले ही कर चुके हैं। 1,4 या 4,1 दो आउटकम्स हो जाएंगी। 1,4 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 4,6, ठीक है, ये बन जाएगा। 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 हो जाएगा एक आउटकम, ठीक है। 6,4 हो जाएगा लास्ट बस। तो टोटल कंडीशन कितनी बन गई हमारी? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7/36 आपका इस केस में आंसर हो जाएगा। ये केस बेस आपको क्लियर हो गया होगा।